बिल्कुल हफीज साहब, ये तो हमें कोविड से सीख लेना चाहिए था, 2021-22 से सीख लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं सीखा और आज हम उस चीज़ को फिर से भुगत रहे हैं। बेहद शुक्रिया। साबिक वजीर ख़जाना हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे, अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं रेहान हनीफ साहब, सदर हैं कराची चैम्बर के, और इसके अलावा फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, सदर हैं लाहौर चैम्बर के। रेहान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। कल जब खबर आई कि पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है, यकीनन अवाम के ऊपर एक महंगाई का बम तो गिरा ही है। आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्टली मूव था? नहीं, बिल्कुल ये कोई स्मार्ट मूव नहीं था। पहली बात तो ये कि बिलाशुबा आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है और उसका जो अफेक्ट है वो हमारे कॉस्टिंग पे भी आएगा और जाहिर बात है हमारी प्राइसेस भी बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमारे पास एक महीने के जखायर मौजूद हैं, तो वो तो पुरानी कॉस्ट के हैं ना। जी। तो बेहतर ये था कि आप फिलहाल, रमजान का महीना है और मतवसत तबके का शख्स वैसे ही परेशानी का शिकार है, तो आप अगर बढ़ाना भी था तो थोड़े पैसे बढ़ा देते, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास जो तेल के जखायर हैं वो तो पुरानी कॉस्ट के हैं। वो $90 या $95 की खरीद के नहीं है, वो तो $60 और $65 की खरीद के हैं। तो ये मैं नहीं समझता कोई स्मार्ट मूव था, और रमजान के महीने में खास तौर पे जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है उसको ये बहुत हिट करेगा। ये बहुत हिट करेगा। रेहान साहब साथ रहेगा, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जैसे कि रेहान साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब भी मौजूद थे। यही कहा जा रहा है, यही हमारी जो समा की ट्रांसमिशन में एक बात सामने आई है पैनल की जानिब से कि अभी हुकूमत कुछ दिन का इंतजार कर सकती थी, हुकूमत की जानिब जल्दबाजी की गई। तो किस तरीके से ताजिर बरादरी, लाहौर की ताजिर बरादरी खुसूसन इससे इफेक्ट होगी? अवाम पर तो असरात इसके बड़े बुरे ही आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ अमूमन दुनिया में तो हम देखते हैं कि कोई त्यौहार आता है, खसूसी तौर पे कोई मजहबी त्यौहार हो तो प्राइसेस गिर जाती हैं। तो अनलाइकली हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड मुख्तलिफ है, लोग भी प्राइसेस बढ़ा देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए काम। गवर्नमेंट भी अपनी प्राइसेस जो है, और स्पेशली ये जो क्राइस आया है ऑयल का इस वक्त पूरी दुनिया में, इस वक्त हमारे पास रूम था, जिस तरह ज़ाहिर है पहले दोस्तों ने भी कहा होगा कि हमारे पास रिज़र्व थे पुरानी प्राइसेस वाले, तो ये पास ऑन ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी IMF के कहने पे हमने जो ऑयल पे सब्सिडी, आपको जो लेवी टैक्स है उसको भी हम नहीं कर सके कम। तो कम से कम ये ऑयल प्राइसेस तो हमें कंट्रोल करना चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका पूरा ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑयल प्राइसेस के साथ। आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी फूड की जो कम्युनिटी की ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारी इंडस्ट्री, आपको पता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो पावर का टैरिफ है वो हायर साइड पे इस वजह से है कि हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ऑयल बेस्ड है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारे यहाँ जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम खित्ते के ममालिक में भी ज़्यादा हैं, और पूरी दुनिया में उन ममालिक में से हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। पंजाब जो है इस वक्त, और लाहौर में अगर स्पेशली कहूँ तो हब है इंडस्ट्री का। तो हमारे यहाँ चूँकि आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ऑयल बेस्ड हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें जो हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर डायरेक्टली जो फूड साथ मुंसलिक हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वैगन और आपके ये जो बसेस वगैरह, इसके किराए भी बढ़ जाएंगे। तो इसका डायरेक्टली ये चीज़ें आम आदमी को हिट करेंगी, और आम आदमी जो इस वक्त पहले ही हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ ओवर पॉपुलेशन जो है उसकी ऑलरेडी वो पॉवर्टी लेवल से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। तो मेरे ख्याल में इन हालात में उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सही। रेहान साहब, आप फरमाएगा, क्या आपको ये लगता है कि छोटे या दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं वो यकीनन इससे ज़्यादा मुतासर होंगे? स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं तो वहाँ पर छोटा और दरमियाने दर्जे का कारोबार हर जगह, हर गली मोहल्ले में फैला हुआ है।
शिपिंग लाइन हमारी इससे मुतासिर होगी यकीनी तौर पे। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? एक तो छोटा और दरमियाने दर्जे का कारोबारी शख्स जो है वो किस हद तक मुतासिर हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से इस सिचुएशन में? चले ऑयल के प्राइस बढ़ा तो दिए गए हैं, लेकिन किसी हद तक कोई एक रिलीफ की गली तो निकलती नजर आ रही होगी कि इस गली में दाखिल हो जाए तो किसी तौर पे किसी हद तक हम रिलीफ दे सकेंगे। देखिए, जब जंग होती है ना, तो जिन ममालिक के दरमियान जंग हो रही होती है, खाली वो मुतासिर नहीं होते, पूरा खित्ता मुतासिर होता है। तो ये जंग के असरात हमारे ऊपर भी आने हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ना गवर्नमेंट रोक सकती है ना कोई और रोक सकता है, कि ये असरात तो आने ही आने हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जैसे कि ये ऑयल की प्राइस है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास जखीरा था तो थोड़ा सा आप बढ़ा देते, या थोड़े दिन 10-15 दिन आप सब्र कर लेते, जब तक हमारे पास नई खरीद नहीं आ जाती, हम वो रेट ना बढ़ाते। जहां तक ताल्लुक है छोटे ताजरों का, देखिए इससे तो सब तमाम छोटा और बड़ा सभी मुतासिर होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही कम हो चुकी है, और बाजारों में वो रश नहीं है जो आमतौर पर पिछले सालों में हुआ करता था। तो साथ साथ अब ये पेट्रोल की एक प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जब मुतासिर होगा, तो जाहिर बात है वो दुकानदार जहां से वो खरीदारी करते थे, ईद की खरीदारी या अपने रोजाना के जरूरत जिंदगी की खरीदारी कम होगी, तो जाहिर बात है दुकानदारों का कारोबार भी कम होगा। तो ये तो एक पूरी साइकिल है, पूरी चेन है। जब एक शख्स मुतासिर होता है तो वो अपने साथ साथ पूरी एक चेन को मुतासिर करके चला जाता है। बिल्कुल, पूरी चेन को मुतासिर किया जा रहा है। फ़हीम साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि अभी रेहान साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाजा की कि ये इम्पैक्ट जो है जंगों का होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा जल्दी इम्पैक्ट आ गया है, जल्दबाजी की गई है हुकूमत की तरफ से। तो हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत की नीयत यहाँ पर फ़ायदा लेना था इस मौके का, इस सूरत हाल का, ये फिर हम इसका तासुर निकालें? देखिए जी, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कोई भी फैसला लेना चाहिए ना गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो मुकामी कल्चर को और लोगों की कुव्वत ख़रीद को देख के फ़ैसले लिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में जल्दबाजी में लिया है। हमें अभी एक तो प्राइस, आपको ये समझ रहे हैं ना कि इसकी प्राइस का है, इसके हवाले से अगला जो हमें एक बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो क्रिटिकल इशू आना है वो इस ऑयल की अवेलेबिलिटी का आना है। आपको पता है अब नाए हरमज़ बंद कर दिया गया है, और ये जो सी रूट मुतासिर होगा, अब सऊदिया हमें ऑयल मुतबादिल ज़राए से देने पे अगर तैयार भी है तो वो कौन से रूट से आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें इस वक्त देखें, रशिया ने यानी अमेरिका ने इजाज़त दे दी है रशिया को कि वो यानी इंडिया को कि वो रशिया से ऑयल परचेज़ कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमें एक तो इसकी अवेलेबिलिटी का, तो क्योंकि इसकी कंजर्वेशन हम कब तक कर सकेंगे। तो और आपको पता है इस वक्त हमने ये जो ऑयल प्राइसेस तकरीबन 50%, ये 63 से इंक्रीज़ होना शुरू हुई हैं, तकरीबन 93 US डॉलर पर बैरल तक ये जा चुकी हैं, जो कि 50% बनता है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो एक और हमारे सामने बहुत बड़ा क्राइस खड़ा है, हमारा ऑलरेडी जो ट्रेड डेफिसिट है 25 बिलियन तक, 25 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है। और हमारा ऑयल इसमें सबसे ज़्यादा, हमारी जो इंपोर्ट है वो ऑयल बिल उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर वो ऑयल बिल भी हमारा 50% इंक्रीज़ कर जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यानी ये इसकी यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का, मज़ीद बढ़ने का खदशा है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी बहुत सारी रेमिटेंसीज जो हैं इन मशरिक़ वुस्ता, जिन्हें GCC ममालिक कहा जाता है, 60% ऑफ द टोटल रेमिटेंसीज हमें इन ममालिक से आती हैं। तो जाहिर है वहाँ पे जो इस वक्त हालात, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो हमें रेमिटेंसीज गिरने का भी ख़तरा है। लोग बड़ी तेज़ी से दुबई से और सऊदीया से निकल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सारे इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, बीइंग हमें एक पूरी कौम के। बिल्कुल तो इससे नंबर आजमा होने के लिए हमें बड़े सोच की बात करें तो वहाँ की ट्रेड, वहाँ की टूरिज्म शदीद मुतासिर हुई। और अगेन वही बात कि वो तपिश यहाँ पर भी आ रही है और बहुत शिद्दत से आ रही है। रेहान साहब, आप फरमाएगा, आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में सप्लाई चेन मुतासिर होगी, और अगर होगी तो किस हद तक होगी? बिकॉज हम सब यही बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में मजीद हो सकती है। तो आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? तो मुझे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, जो बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है वो तेल से ज्यादा मुझे गैस का नजर आ रहा है। क्योंकि कतर ने कहा है कि हम अपनी RLNG की जो फील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो हम रोक रहे हैं। रोक दी गई है, तो अगर रोक दी गई है
तो मुझे ऑयल का इतना खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑयल सऊदी अरब ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो उसकी सप्लाई नहीं रुकेगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो, उस पर भी ईरान ने भी कहा है कि पाकिस्तान को जाने वाले जहाज नहीं रोके जाएंगे। तो मुझे ऑयल का खतरा नहीं है शॉर्टेज का, मुझे जो है वो गैस की शॉर्टेज का शदीद खतरा है, और उसकी प्लानिंग फौरी तौर पर गवर्नमेंट को अभी से कर लेनी चाहिए। सही। तो रेहान साहब ये कहेगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी हुकूमत की अगर हम बात करें, तो क्या वो भी, उनके लिए भी मुश्किल वक्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हुकूमत भी जिस जगह पर, जिस पोजीशन में अब स्टैंड कर रही है, वो मसाइल कुछ अब ऐसे बन चुके हैं, पूरा खिता बल्कि पूरी दुनिया इससे अब इफेक्ट हो रही है। तो हुकूमत अब यहाँ पर क्या कर सकती है? हुकूमत से क्या, ताजिर बरादरी का क्या मुतालबा है, या ताजिर बरादरी किस तरीके से इस वक्त में हुकूमत के साथ खड़ी है? देखिए, जंग की सूरत हाल है, जाहिर बात है, एक मुश्किल वक्त है। जैसे कि लाहौर चैम्बर के सदर साहब ने फरमाया कि आगे रेमिटेंसेस का भी इशू हो सकता है, हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर हो सकती है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब प्राइस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जो अभी आने वाला सब पहला क्राइसिस है, जैसे कि मैंने कहा कि गैस की शॉर्टेज, और उसके बाद दूसरा जो क्राइसिस हम फेस करेंगे वो करंट अकाउंट डेफिसिट का फेस करेंगे। तो ये दो चीजें हैं। हुकूमत को, हम देखिए, मुतालबा नहीं है इस वक्त, तो जंग की सूरत हाल है, हम मशवरा ही दे सकते हैं। मशवरा ये है कि जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, फौरी सही। तौर पर उस पर मेजर कट लिया जाए। जो हमारी खर्च अखराजात हैं गैर तरक्याती, उसको बैठा जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पर एक मेजर कट लगाया जाए, ताकि हम वहां से पैसा कुछ बचा सकें। गैर जरूरी इंपोर्ट्स, खास तौर पे जो ऐसी लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, उस पे भी कोई अगर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं तो वो लगाएं, तो ताकि हमारे आगे आने वाले मुस्तकबिल करीब में जो हमारे करंट अकाउंट खसारे का एक खतरा होगा, उसको हम कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर सकें। सही, ठीक है। यानी छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट अभी भी ले सकती है और इस मुश्किल हालात को पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानी में बदला जा सकता है।